গাইজ ওয়েলকাম টু স্পোর্ট ওয়েস চ্যানেল। তো আমরা যেরকম বলেইছিলাম এটিকে মোহনবাগানের ইয়ং ট্যালেंट सुमित राठी हमारे साथ उपस्थित आजके। तो पहले बात ये सुमित भैया आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ और मुझे आई बिलीव दैट आप सब लोग अच्छे हो गए, आपका परिवार पूरा फैमिली सब अच्छा होगा। तो कोलकाता और सिटी ऑफ जॉय में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप बहुत दूर से आए हैं और एक हफ्ते के लिए आए हैं, हमारे लिए टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड पहले बताइए, एक मेरिनर्स फैन बेस जो हेरिटेज क्लब है इंडिया का, उसमें आपका बी पार्ट हो के कैसा लग रहा है? लाइक एवरी फुटबॉलर इन इंडिया, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, यू नो एवरीवन वांट्स टू प्ले इन कलकत्ता, and as a player it's my personal dream to play in Calcutta, so it's always feeling proud that I'm part of the Mariners family. And I always, you know, all these things that we have a great fan base, and it's really motivates each and every player, and I think बहुत अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी फैमिली का मैं पार्ट हूँ। एकदम तो एकदम पहले से स्टार्ट करते हैं आपका करियर में, जब आप सुमित राठी नहीं थे, सब आपको नहीं जानते थे, ISL भी तब नहीं था, तो कैसे फुटबॉल में आपका ग्रो हुआ, कैसे आपने फुटबॉल को पहचाना और फुटबॉल के लिए आपने मतलब फुटबॉलर हुआ? Like it's a long story but I will tell you in short way. Like I'm a normal student in my school, and you know अचानक से एक स्पोर्ट टीचर आता है हमारे स्कूल में, वो ज्वाइन करता है और वो हमें बताता है कि यू नो एक फ़ुटबॉल का मीनिंग हमें समझाता है वो, और उस इंसान ने लाइक मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी। लाइक मुझे बचपन से शौक़ था स्पोर्ट्स खेलने का, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ था, मैं सभी खेल खेलता था, सब में एंजॉय करता था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि फ़ुटबॉल की मीनिंग क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उन्होंने हमेशा एक टारगेट बना के रखा है कि आपको अगर अपनी कंट्री रिप्रेजेंट करनी है, अपनी कंट्री के लिए खेलना है, तो यू नो दे ऑलवेज सेट सम टारगेट फॉर एवरी प्लेयर। तो उन्होंने हमें बताया कि जैसे इंडिया में उस टाइम पे चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी द बेस्ट एकेडमी इन आवर कंट्री, तो वहाँ पे सिलेक्शन हुआ मेरा। उसके बाद फिर मैं नेशनल टीम के लिए खेला, यूथ के लिए। तो वो जर्नी लाइक ऐसा था कि यू नो किसी को बिलीव नहीं था कि आई विल डू समथिंग इन माय कैरियर। वहाँ पर मतलब वहाँ पर इतना फुटबॉल इतना क्रेज़ नहीं था उस टाइम। तो मेरा सवाल है, आपका पेरेंट्स, आपका फैमिली आपको कितना सपोर्ट करता था फुटबॉल में? फैमिली मुझे हमेशा सपोर्ट करता था, एंड यू नो मैं भी अपना 100% रहता था उनके साथ। यू नो आप कुछ भी काम कर रहे हो, यू हैव टू बीइंग ऑनेस्ट, आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। इट्स डजंट मैटर कि वो काम क्या है, भले आप स्टडी कर रहे हो या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो। तो फैमिली हमेशा बोलता था मुझे कि जो भी काम करना है दिल से करना है, कि एक दिन हमें प्राउड फील हो। तो वही मेरे दिमाग में था कि अगर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे फ्रीडम दिया है, तो दिस थिंग आई विल यूज़ इन अ राइट वे। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी क्योंकि ग्राउंड की प्रॉब्लम होती थी, घर से ग्राउंड का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस टाइम पर लाइक ये होता है ना कि इतना पैशनेट हो जाता है इंसान की खेलना है, चाहे डिस्टेंस कितना भी हो, कितने भी बड़े सर्कमस्टांसेस हो, कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आए, लेकिन वो लाइक यूज्ड टू इट हो जाता है इंसान की, नहीं खेलना है, भले ही कितना ही दूर ग्राउंड हो, फैसिलिटीज़ हो या ना हो। तो यू नो आप वट एवर यू डू विद योर पैशन। एकदम इट्स डजेंट मैटर आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप विलेज से बिलोंग करते हो, सिटी से, किसी से भी, यू नो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि नहीं मुझे ये काम करना है, भले इसमें कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आए। तो वही मेरा माइंडसेट था कि भले ही अच्छे ग्राउंड ना हो, एकेडमीज़ अच्छी ना हो, लेकिन मुझे खेलना है और इसी फील्ड में कुछ अचीव करना है। तो आप जब फुटबॉल के लिए स्टार्ट किया था तब अपने फुल बैक से स्टार्ट किया था, अगर नहीं तो स्ट्राइकर? बहुत सारे प्लेयर जानते हैं कि स्ट्राइकर से स्टार्ट करते थे, उसके बाद डिफेंस मिडफील्ड इसमें खेलते थे, तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? लाइक मतलब पोजीशन? स्कूल टाइम में स्ट्राइकर ही खेलता था और काफ़ी अच्छा स्ट्राइकर भी था, यू नो बहुत सारे गोल भी करता था। लेकिन यू नो जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे यू नो स्टार्ट करते हो या फिर एक अच्छी एकेडमी में आप ज्वाइन करते हो, तो यू नो द कोचेज़ know better than us, you know everyone wants to play as a striker position, you know, so
कोचेस ने मतलब ये डिसीजन लिया कि यू आर अ लेफ्ट फुटर एंड इफ़ यू प्ले एज अ सेंटर बैक पोजीशन सो यू विल डू यू विल अचीव समथिंग मोर इन योर कैरियर। सो वही था, कोचेस ने डिसाइड किया और मुझे खेलना था, मुझे आप डिफेंडर खिला दीजिए, लेफ्ट बैक खिला दीजिए, आई एंजॉय एवरी पोजीशन, इट डजेंट मैटर आई एम प्लेइंग एज ए डिफेंडर, एज ए मिडफील्डर और एज ए स्ट्राइकर। इसके बाद ये अगला सवाल जो था वो है, गोल करना अच्छा लगता है कि गोल कराना? लाइक जब इंसान फॉर एवरी प्लेयर जब हम फुटबॉल स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ टीम गेम। स्ट्राइकर गोल करेगा, इट्स अ विदाउट टीम ही कांट डू स्कोर अ गोल। सो डिफेंडर का ईच एंड एवरी पोजीशन सबका अलग अपना अपना रोल होता है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि स्ट्राइकर ही खेलना है, अगर सब स्ट्राइकर खेलेंगे तो डिफेंड कौन करेगा। सो ये सब चीज़ें हैं कि आप किसी पोजीशन पे खेलो, अपनी टीम के लिए परफॉर्म करो और अपनी टीम को सपोर्ट करो। आपको कितना भी टाइम मिलता है, गिव योर बेस्ट एंड जस्ट एज ए all know that it's a team game, so I enjoy to play every position. जो उस टाइम का मतलब इंडिया टीम के लिए रिप्रेजेंट करना है, ये बहुत प्राउड मोमेंट है, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा लग रहा था तब, आपके फैमिली को कितना अच्छा लग रहा था? एज ए प्लेयर जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट की थी तो मेरा मेरा एक टारगेट था कि मैं कितना अचीव करूँगा इस फील्ड में, कितना नहीं करूँगा, इट्स डजेंट मैटर लेकिन अगर मैं टाइम दे रहा हूँ, ऑनेस्ट हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ एंड इफ़ आई अचीव समथिंग इन माई फ्यूचर, सो कितने लोग इंस्पायर हो गए कि मैंने वो डिसीजन लिया है, हार्ड डिसीजन फॉर मी। आपके एरिया में कोई फुटबॉल खेलना नहीं चाहता है और आप अचानक से डिसीजन लेते हो कि प्रोफेशनल लेवल आपको प्रोफेशनल प्लेयर बनना है, फुटबॉल आपने चूज़ किया। तो मुझे उस टाइम पे प्राउड फील होता है कि यार इवन मैंने जो डिसीजन लिया है आज वो उसे मैं राइट कर पाया हूँ क्योंकि डिसीजन लेने से पहले मैंने ये सोचा नहीं था कि ये सही है गलत है, मुझे बस ये था कि ये डिसीजन मुझे राइट करना है, अपने जो भी मैं करूँगा उसमें 100% दूंगा। और शायद आज काफ़ी लोग देख के मुझे इंस्पायर होते हैं। इंडिया के लिए खेलना इट्स अ वेरी बिग थिंग। मेरी फैमिली, मेरे कोचेज़, जो भी मेरे से रिलेटेड थे, सभी बहुत खुश थे उस टाइम पे और मुझे भी प्राउड फील हो रहा था कि इट्स सच अ बिग थिंग फॉर मी। विकिपीडिया में थोड़ा बता रहे थे, विकिपीडिया में एक गोल है अंडर 20 में। हाँ, उसके अलावा भी कि इंडिया के लिए गोल है कि जो अनरिकॉर्ड है? गोल तो काफ़ी है लेकिन फ्रेंडली मैचेस में, सो मे बी उन्होंने मेंशन नहीं किया होगा। तो पर वो गोल बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए। वी आर गोइंग इन वनाटुआ, एक टूर्नामेंट था अंडर 18 ओशियाना फुटबॉल फेडरेशन, और वहाँ पे हम होस्ट कंट्री से पहला मैच खेल रहे थे। तो किसी टीम एवरी टीम सब लोग सोच रहे थे कि इंडिया इट्स अंडरडॉग, no one believed that we won that tournament. So we play first match against Vanatua, and in 75 minutes I scored a goal, and after that everyone is so happy that we beat them in their home. It's such a amazing feeling for everyone. So और उसके बाद we perform very well, and उस टूर्नामेंट में हम we won that tournament. So it's such a one of the most memorable moment for me that I get chance to represent my country, and then because of my goal my country has won that particular match. So it's a proud moment for me. इसके बाद आता है आपका क्लब करियर, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने ATK के लिए B टीम के लिए स्टार्ट किया था, उसके बाद सीनियर टीम में और सबसे यंग प्लेयर। तो पहले बताइए कैसा लग रहा था ISL टॉप लीग, वहाँ पर आपने B टीम से सीनियर टीम में आए, और ऐसा नहीं हुआ आपने आपने खेला भी, बहुत सारे मैच खेले, और मुझे लगता है बहुत अच्छा सीज़न गया था आपके लिए, वो ATK चैम्पियन भी हुआ था ISL के लिए। तो उस सीज़न के बारे में बताइए, और आपका मोटिवेशन क्या था उस सीज़न के लिए? Like I said before also that
when I from World Cup squad, I joined second division league. एकदम। You know, everyone, you know, whoever is close to me, सब लोग बोल रहे हैं कि you know your friends, your all the players जिसके साथ तू खेलता है वो सब लोग आई लीग खेल रहे हैं, why you choose second division? तो you know I will tell to them that time, I will not tell to anyone else, you know, and but it's my personal thinking that it doesn't matter if such a player playing in I League and if I playing in the second division, but the thing is I am also playing and they are also playing, so you know because that time I want to play more game, it's a you know it's a reality. So थोड़ा यू नो हार्ड डिसीजन था मेरे लिए कि अंडर 17 वर्ल्ड कप स्क्वाड से सेकंड डिवीज़न खेलना, लेकिन यू नो आई नो दैट आई एम द पार्ट ऑफ द दैट टाइम आई एम द पार्ट ऑफ द ATK, इट्स यू नो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन ISL, और मेरे लिए वो मैटर नहीं करता था कि मैं सेकंड डिवीज़न खेल रहा हूँ या आई लीग खेल रहा हूँ। तो थोड़ा हार्ड डिसीजन था, लेकिन मेरा मोटिवेशन ये था कि आज मैं सेकंड डिवीज़न से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कब मुझे सीनियर टीम में चांस मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर मेरा माइंडसेट था कि मुझे सीनियर टीम के लिए खेलना है, यू नो। एंड फ्रॉम देयर सेकंड डिवीज़न से मैं अंडर 19 नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद हम लोग अंडर 18 साफ कप जीते, उसके बाद आई एम द पार्ट ऑफ द AFC क्वालिफायर्स इन सऊदी, और उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द सीनियर टीम, यू नो। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी बट यू नो it's a you know some like I before I said that decision कोई भी डिसीजन लेना है आपको, यू नो आपको जहाँ पे ज़्यादा यू नो कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप, यू नो वो डिसीजन आपको हमेशा लेना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि लोग क्या बोल रहे हैं ना, वो द पीपल सेड, क्योंकि इट्स योर पर्सनल डिसीजन, यू नो। आप सेकंड डिवीज़न खेलो, आई लीग खेलो, लेकिन आपको यू नो आप 100% होने चाहिए उसमें। तो सेकंड डिवीज़न खेला, उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट किया, देन आई एम पार्ट ऑफ द ATK senior team. Then I get chance in the ISL also. So you know it's journey like a you know it's a dream for me, you know. Senior player के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, you know, I never have any experience before, and then ISL खेलना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। सो इट्स यू नो वो एक दिन में या ऐसे अचानक से नहीं मिला, यू नो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आई डिसाइड, और जो मैंने सोचा था यू नो इट्स कम्स ट्रू दैट डे। और उसके मतलब उसके लिए आपका बहुत बड़ा हाथ है हवास का, एंटोनियो लोपेज हवास, जो आपके अभी जो टीम है ATK मोहन बागान उनके भी कोच है, और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा और अप्लाइड किया, वो तो हमने ग्राउंड में देखा ही था। उन्होंने आपको क्या बोला था कि आपको क्या खेलना है उस पर्टिकुलर सीज़न के लिए? लाइक यू नो व्हेन आई जॉइन फर्स्ट डे, तो मेरी बात हुई कोच से, तो यू नो कोच ने सिंपली मुझे बोला कि यू नो यू आर नॉट यू नो तेरी एज ज़्यादा सोचने की नहीं है, यू नो यू एंजॉय ईच एंड एवरी ट्रेनिंग सेशन, यू नो यू लर्न इन every training session, try to learn something from your senior player and just enjoy, you know. And then when I get chance in my first match, तो उन्होंने बोला मुझे कि जितने भी प्रोफेशनल प्लेयर बनते हैं, जो जितना भी खेलते हैं, वो हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं, यू नो। एकदम से आप 100 मैचेस नहीं खेलोगे, एकदम 200 मैच नहीं खेलोगे, सब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो वो मेरा पहला मैच था, तो बोला प्रेशर नहीं लेना, मतलब कुछ इन्जॉय योर गेम, जो तूने ट्रेनिंग में किया, जो सीखा है अपने पास्ट में, वो अप्लाई करना है, कीप इट सिंपल। तो वो इसमें चीज़ मतलब आई डोंट फील एनी प्रेशर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आप 10 साल से फुटबॉल खेल रहे हो, वाई शुड यू फील एनी प्रेशर, यू नो। एंड when you was you know one of the most successful team in ISL, तो सब सीनियर का सपोर्ट था मेरे साथ, कोच ने भी बिलीव किया मेरे ऊपर, तो इट्स अ यू नो सच अ पॉजिटिव थिंग कम्स इन माय लाइफ। फुल सीजन में आपका जो प्रेशर था, मतलब एक यंग प्लेयर, सीनियर प्लेयर के लिए उतना प्रेशर नहीं था, यंग प्लेयर के लिए बहुत प्रेशर था, हमने भी देखा। बट आपको कैसा लगा था कि आपका गेम मतलब आप फुल गेम नहीं खेल पा रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था टीम के लिए? Like you know I don't want to impress you know crowd, you know I just try to do some simple things, you know pressure you know
प्रेशर आप यू शुड फील प्रेशर, यू नो, आपको थोड़ा प्रेशर फील जरूर होना चाहिए, यू नो, एज अ फुटबॉल प्लेयर एवरी वन फील्स समथिंग, यू नो, फ्रॉम इनसाइड. Yeah. Just part. Yeah, so you know, there's nothing, you know, that time I never think that I want to try to do something extraordinary things, you know. सिंपल अपना जो ट्रेनिंग में सीखा है वो ट्राई करना है, और यू नो, फॉर एनी डिफेंडर एंड फॉर एनी गोलकीपर हमारा टारगेट रहता है कि वी जस्ट कीप क्लीन शीट फॉर द टीम, यू नो, इट बिकॉज वी हैव अ गुड players in attack line, you know. So if we use Roy Krishna, if we use you know, Javi, if we use Edu Garcia, so you know, we know that they do something for the team and they have a lot of quality for the team. So like I give everything for on the pitch. It's a pressure, like I have to perform for the team and I have to fight for every tackle, I have to fight for every inch on the ground. So it's something, you know, it's not a pressure who demotivates me, it's such a pressure who always motivates me to do something extra for the team.